Tune into Sports 360 with Ahmed Hamad. With another episode of Sports 360, I am your host Ahmed Hamad. Viewers, Sri Lanka beat Pakistan by 246 runs, thus leveling the two-match series 1-1 and also regain their third spot in the ICC World Test Championship at Galle, winning the toss and batting first. Sri Lanka scored 378 runs in their first innings. और इस फर्स्ट इनिंग में दिनेश चंदीमल हमें पता है कि थ्रू आउट द सीरीज बहुत अच्छी फॉर्म में थे. इन द फर्स्ट टेस्ट इन फर्स्ट इनिंग ही स्कोर्ड 76 एंड 94 इन द सेकंड इनिंग. और यहाँ पे इस टेस्ट मैच की पहली इनिंग में ही अगेन स्कोर्ड 80 रन. तो ही इज़ द मेन स्कोरर इन द सीरीज फॉर श्रीलंका. लेकिन उनके अलावा ओशाडा फर्नांडो देयर ओपनर आल्सो स्कोर्ड 50. और नीचे अगर डाउन द ऑर्डर आए तो निरोशन डिकवेला जो उनके विकेट कीपर बैट्समैन है, ही आल्सो स्कोर्ड 50 रन. तो ये तीन सब्सटेंशियल स्कोरर एंड दे स्कोर्ड 378 रन्स. लेकिन लास्ट जो तीन विकेटें थी उसमें पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा रन्स कंसीड कर लिए. और वही निरोशन डिकवेला के साथ टेल एंडर्स ने एक बड़ा स्कोर 120 प्लस रन्स ऐड किए, जिसकी वजह से श्रीलंका ऑलमोस्ट 400 के करीब आ गए. पाकिस्तान की तरफ से बॉलिंग में अगर बात की जाए तो शाहीन शाह अफरीदी के अनफिट होने के बाद हसन अली का वो रोल नहीं है. अगर मैं देखूँगा लास्ट 4 टेस्ट मैचेस में ही ओनली कैप्चर्ड 5 विकेट्स, 4 टेस्ट मैचेस इन 5 विकेट्स. तो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस है और यही सेटबैक है पाकिस्तान को कि हसन अली परफॉर्म नहीं कर रहे और उनको परसिस्ट किए जा रहे हैं. और इसके स्टैट्स में आपको बाद में बताऊंगा कि क्यों इनके साथ इतने ज़्यादा टेस्ट मैचेस मिल रहे हैं जब हमारे पास और ऑप्शंस मौजूद हैं. नसीम शाह एक उभरता हुआ पाकिस्तान का फास्ट बॉलर और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस ऑफ पेस के साथ बॉल कर रहे थे और नज़र आ रहा था बैट्समैन को ट्रबल कर रहे हैं. फास्ट बॉलर अगर बॉल कर रहा हो, बैट्समैन को ट्रबल ना करो विद हिज पेस स्विंग, तो वो फिर फास्ट बॉलर नहीं है. लेकिन नसीम शाह की बॉलिंग में हमें ये सारी चीज़ें नज़र आई. ही कैप्चर्ड 3 विकेट्स और इनके अलावा यासिर शाह ने 3 खिलाड़ी को आउट किया और यासिर शाह की विकेटों की टैली जो है ये क्रॉस कर गई है 240. ही is now 5th highest wicket taker for a wrist spinner in the world with 243 wickets. So Yasir Shah very close to Dinesh Kaneria, who is the number 1 wicket taker as leg spinner for Pakistan with 261 wickets. Was captured 2 wickets while Numan Ali got 1 wicket. तो ये पहली इनिंग की बात है. 378 विनिंग द टॉस, बैटिंग फर्स्ट. हर टीम टेस्ट मैच में देखा जाता है पहले बैटिंग करके 450 to 500 रन्स करना चाहती है ताकि उसको दोबारा बैटिंग करनी ना पड़े. और यही हमने देखा कि पहले टेस्ट मैच में तो श्रीलंका कामयाब नहीं हुआ, लेकिन इस टेस्ट मैच में श्रीलंका स्कोर 378 रन्स. एक बड़ा टोटल मैं कहूँगा कंसिडरिंग कि पाकिस्तान सिर्फ बाबर आजम और अब्दुल्ला शफीक पे रिलाई कर रहा है. बाकी बैट्समैन इतने ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर रहे थे. मिडल ऑर्डर ने बिल्कुल पाकिस्तान के इस सीरीज़ में परफॉर्म नहीं किया, जिसमें फवाद आलम हैं, अज़हर अली हैं, रिजवान हैं. इनकी तरफ से कोई बड़ी इनिंग देखने को नहीं आई. टेल एंडर ने थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस दी, लेकिन आपकी जो मेन मिडल ऑर्डर है वो आपकी बैकबोन होती है बैटिंग लाइनअप की, जिसने नहीं परफॉर्म किया. खैर जब पाकिस्तान ने अपनी इनिंग शुरू की तो पाकिस्तान को सबसे बड़ा सेटबैक ये हुआ कि फर्स्ट टेस्ट मैच की सेकंड इनिंग के मैच विनिंग सेंचुरी मेकर 160 रन बनाने वाले अब्दुल्ला शफीक 0 पर बोल्ड हो गए. और वही वो एक ऑफ स्टंप के बाहर बॉल उसको लेफ़्ट कर सकते थे. पहली बॉल उन्होंने लेफ़्ट कर दी, दूसरी बॉल को वो एक्सपेंसिव मैं कहूँगा कि ड्राइव खेलने गए और बॉडी से काफ़ी दूर था ऑफ स्टंप से बाहर बॉल. उसको जब आप खेलने जाएंगे तो एक आध तो चले कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा चांसेस ये होते हैं कि बॉडी से दूर जब आप खेलते हैं तो इनसाइड एज लग जाता है. गैप है आपके बैट और पैड के दरमियान, बैट का एंगल ऐसा होता है कि बॉल ज़रा सा अगर लेट आए या आपकी टाइमिंग आउट हो जाए तो वो इनसाइड एज लगा. और वही हुआ कि उनका इनसाइड एज लगा और वो फिर बोल्ड हो गए. तो यहाँ पाकिस्तान को बहुत बड़ा सेटबैक है. पाकिस्तान की ये ओपनिंग जोड़ी इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे, लेकिन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग पाकिस्तान को एक सेटबैक हुआ. दूसरा बड़ा सेटबैक पाकिस्तान का ये हुआ कि पाकिस्तान के कैप्टन बाबर आजम वो भी एक बड़ी इनिंग ना खेल सके और स्पिनर के अगेंस्ट वो भी ऑफ स्टंप के बाहर पड़ी हुई बॉल को, अपना टेम्परामेंट को लूज़ किया. टेक्निक तो उनकी हमें पता है बेहतरीन है, लेकिन वही टेम्परामेंट की बात आ जाती है. टेस्ट क्रिकेट में टेम्परामेंट बहुत ज़्यादा, पेशेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है. कई जगह पे बैट्समैन चाहता है कि वो बॉलर के ऊपर जल्दी हावी हो जाए ताकि बॉलर डिक्टेट ना कर सके. लेकिन आपको पिक करनी पड़ती है किस बॉल पे मैं एक्सपेंसिव शॉट खेल सकता हूँ.
वही प्लान करके बॉलर ने ऑफ स्टंप के ज़्यादा बाहर बॉल किया स्पिनर ने, और आप एक्स्ट्रा कवर या कवर्स की तरफ एक ड्राइव खेलना चाह रहे थे, बैट एंड बैट अगेन वही गैप, और फिर इनसाइड एज, और बाबर आजम भी बोल्ड हो गए थे। यहाँ पाकिस्तान को बहुत बड़ा धचका लगा कि अब्दुल्ला शफीक जो पहले टेस्ट मैच के मैन ऑफ द मैच, और बाबर आजम जिन्होंने पहले टेस्ट मैच की पहले इनिंग में 119 रन की इनिंग खेली थी, ये दोनों मेन स्कोरर पाकिस्तान के आउट हो गए। रिजवान बैटिंग करने आए, 24 रन अपना वही मैं कहूँगा कि बिजी खेलते रहे, सिंगल डबल, और रिक्वायरमेंट ये थी कि आपको थोड़ा स्टे करना था, आपको पार्टनरशिप। देखिए ये T20 या वनडे क्रिकेट नहीं है कि आप आकर आते साथ ही बॉलर के ऊपर हावी हो जाएंगे। आपको सिचुएशन को असेस करना है कि इस वक्त आपकी टीम के 2 मेन बैट्समैन आउट हो चुके हैं और पीछे इतनी हमारी डेप्थ नहीं है बैटिंग में, तो अप्लाई करना एक पार्टनरशिप है, विकेट पे लंबा स्टे करना है। वो करने में नाकाम रहे, और वही हुआ कि 24 रन इन्होंने बनाए, फिर 20 और रन फवाद आलम ने बनाए। तो ये दोनों बैट्समैन भी जल्दी एक के बाद एक आउट हो गए, और पाकिस्तान को तकरीबन एक्सपोज हो गया कि हमारी बैटिंग मिडल ऑर्डर नाकाम हो चुकी है। अब्दुल्ला शफीक जिन्होंने फर्स्ट इनिंग में फर्स्ट टेस्ट मैच में रन बनाए, तो सलमान अली आगा जिनको उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट की परफॉर्मेंस पे इस सीरीज़ में सिलेक्ट किया गया था, उन्होंने एक इनिंग खेली 62 रन की। कोई इतनी मैं कहूँगा कि कंफर्टेबल या कमांडिंग इनिंग नहीं थी। हर दफ़ा लग रहा था कि वो रिस्की शॉट खेल रहे हैं और गैप्स में नहीं जा रहा, कैचेस के बहुत ज़्यादा चांसेस हो रहे थे, और लेकिन खैर फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। हर दफ़ा नहीं, लेकिन इस दफ़ा इनके साथ हुआ, और ही मेड 62 रन। और फिर यासिर शाह ने, ज़ाहिर टेल एंडर के पास ऑप्शन कोई नहीं होता कि शॉट्स खेलें आपके, ही मेड 26 एंड हसन अली मेड 21 रन, एंड पाकिस्तान फिनिश विद 231 एंड दस कंसीडिंग अ लीड ऑफ 147 रन, जो कि बहुत ज़्यादा थी। अब ऐसे पिच पे 50 रन की लीड भी बहुत होती है, चाहे जाए कि 147, और वो इन द एंड हमें नज़र आया कि वो मैच विनिंग साबित हुई। और श्रीलंका की जानिब से रमेश मेंडिस ने 5 जबकि परबत जयसूर्या ने 3 विकेटें हासिल की। और फिर जब श्रीलंका ने दोबारा अपनी दूसरी इनिंग का आगाज़ किया, क्योंकि पाकिस्तान फॉलो ऑन से बच गया था, तो श्रीलंका ने एक ज़बरदस्त इनिंग, इसमें मैं कहूँगा कि मॉडर्न डे ऑफ क्रिकेट उन्होंने खेली। रन रेट टेस्ट क्रिकेट का उनका बहुत अच्छा था, 3.92, एंड अगेन दे फिनिश्ड विद 360 रन फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट्स एंड दे डिक्लेयर्ड देयर सेकंड इनिंग्स। और इसके बारे में कहा जा रहा था कि बहुत डिले किया श्रीलंका ने अपनी डिक्लेरेशन। फोर्थ डे, अगर थर्ड डे के एंड पे देखें तो दे लीड बाय 323 रन, और कहा जा रहा था कि फोर्थ डे लेट्स से श्रीलंका बैटिंग करता है टिल लंच एंड अनदर 120 रन, तो 320 एंड 120 तो 450 बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन श्रीलंका ने, मैं कहूँगा कि खेलते गए। एक तो नजर आया कि उनके जो धनंजय डिसिल्वा जो उनके वाइस कैप्टन है, बहुत करीब थे अपनी सेंचुरी के, उन्होंने सेंचुरी भी कंप्लीट कर ली, लेकिन उसके बाद भी श्रीलंका ने थोड़ा और लंबा बैटिंग की, और जब दे लीड बाय 507 रन, उस वक्त उन्होंने जाके अपनी इनिंग डिक्लेयर की। और पाकिस्तान को के लिए मैं कहूँगा कि एक तरह से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था कि फोर्थ डे एंड ऑफ प्ले पाकिस्तान वर 89 for 1, लग रहा था कि पाकिस्तान बहुत अच्छी पोजीशन पे है, और लास्ट डे 90 ओवर्स पाकिस्तान सरवाइव कर सकता है। बाबर आजम और इमामुल हक क्रीज पे मौजूद थे, और इन दोनों से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये 5th एंड फाइनल डे लेट्स से अगर लंच तक खेलते हैं, और उसके बाद से पाकिस्तान अच्छा रन रेट मेंटेन करके चेज डाउन करने की भी कोशिश कर सकता है अगर विकेट्स इन हैंड हो। लेकिन 5th एंड फाइनल डे हुआ ये कि इमामुल हक बहुत जल्दी सिर्फ 3-4 रन बनाकर आउट हो गए 49 के स्कोर पे। एक रमेश मेंडिस का बॉल, जैसा मैंने कहा कि कैरम बॉल ज़्यादा करते हैं, बॉल पढ़ के निप करके अंदर आता है लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को, और वही हुआ, वो अंदर बॉल आया, वो कट करने गए और थिन एज लगा और विकेट कीपर के हाथ 49 पे वो आउट हो गए। इसके बाद बाबर आजम के साथ रिजवान बैटिंग करने आए, लेकिन रिजवान का वो एक अपना टिपिकल स्टाइल है। और फिर यहाँ पे एक और क्वेश्चन खड़ा हो जाता है कि क्या रिजवान को टेस्ट क्रिकेट में हम मिडिल ऑर्डर बैट्समैन मान सकते हैं, या वनडे और T20 की रिक्वायरमेंट के हिसाब से रिजवान की टेक्निक ठीक है, लेकिन टेस्ट मैच का टेम्परामेंट, जहाँ एक आपको सेशन टू सेशन लंबी बैटिंग करनी होती है, वहाँ रिजवान फिट इन होते हैं कि नहीं होते। प्रॉपर बैट्समैन चाहिए हमें, और बहुत सारी चेंजेस जो नज़र आ रही थी। एक बड़ी चेंज ये है कि बाबर आजम ने ज़्यादातर अपने कैरियर में 4th पोजीशन बैटिंग की है, और उसकी वजह से उनकी एवरेज भी है वो 59 to 60 है, एज़ कम्पेयर टू नंबर 3 जहाँ उनकी एवरेज 20s में है।
तो बेटर यही है कि बाबर आप स्टिक करें अपनी फोर्थ पोजीशन पे, 2 डाउन बैट्समैन पे। और यहाँ पे विंडो थी शान मसूद के लिए कि हम शान मसूद एक ओपनर हैं और ओपनर को हम 1 डाउन पे भी बैटिंग टॉप 3 में बैटिंग करवा सकते हैं। और शान मसूद क्योंकि फर्स्ट बैट्समैन दिस सीजन टू हैव स्कोर्ड 1000 रन इन काउंटी सीजन, तो उनकी वो अच्छी फॉर्म, उस फॉर्म का पाकिस्तान टीम ने फ़ायदा नहीं उठाया और दोनों टेस्ट मैचेस में वो बाहर बैठे रहे। अगर वो पाकिस्तान टीम में होते दूसरे टेस्ट मैच में वो 1 डाउन बैटिंग करते और बाबर आजम फिर अपने वही 2 डाउन बैटिंग करने आते। और उसके बाद फवाद आलम की बैटिंग देखकर क्या सऊद शकील को भी चांस दिया जा सकता था? ये बहुत सारे सवाल हैं। इसका भी चीफ सिलेक्टर और सिलेक्शन कमेटी को सोचना पड़ेगा कि क्या फवाद आलम की अभी भी जगह है और सऊद शकील जो पाकिस्तान का फ्यूचर है उनको अब खिला देना चाहिए या अभी भी उनको बेंच पे ही बिठाना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। और एक और चीज़ कि अगर सऊद शकील आते या फवाद आलम 5वें नंबर पे बैटिंग करने आते, आइडिया यह है कि रिजवान की टेक्निक है 6ठे नंबर के बैट्समैन की, वो विकेट कीपर बैट्समैन और टेल एंडर के साथ अगर विकेटें गिर रही हैं तब वो अपना खुल के खेलें और जितने 30-40 ऑड रन कर लें तो वो बहुत अच्छा है उनके लिए। लेकिन मिडल ऑर्डर में मेरा नहीं ख्याल कि रिजवान को हम फिट करें तो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर होगा। और रेस्ट ऑफ द बैटिंग फिर वही है कि सारे बैट्समैन आए, शॉट्स खेले, क्योंकि आपको नज़र आ गया था कि विकेट्स गिर रही हैं। ऑन डे 5 पाकिस्तान नीडेड 419 टू विन, सिर्फ 172 रन्स ऐड करके बंडल आउट फॉर जस्ट 261 रन्स इन 77 ओवर्स एंड दे स्कोर्ड एट एन रन रेट ऑफ 3.38। आउट हो गए पाकिस्तान, कोई बात नहीं, लेकिन आपको अपनी मिस्टेक से लर्न करना होता है। टेस्ट क्रिकेट इसी का है। हाँ, तीसरी पोजीशन से हम 5वीं पोजीशन पे आ गए, इसका भी हमें एक लॉस है कि अब रिमेनिंग जो इस 2021 से 2023 की वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप है, इसमें पाकिस्तान के जो रिमेनिंग 5 टेस्ट मैचेस हैं, अगर वो 5 के 5 पाकिस्तान जीतेगा तब क्वालिफाई कर सकेगा फॉर द फाइनल ऑफ द ICC वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप। तो यहाँ अब काफ़ी मुश्किल नज़र आ रहा है पाकिस्तान के लिए 5 के 5 टेस्ट मैच जीतना। ऑस्ट्रेलिया आर एट नंबर 1, followed by South Africa, and then now Sri Lanka is number 3 and India is 4 and Pakistan is at number 5 in the ranking. बाबर आजम सबलाइन फॉर्म तो मैं कहूँगा कि अगर उनकी लास्ट 14 इनिंग्स देखी जाए तो बेहतरीन रन्स के उन्होंने अंबार लगाए हुए हैं, कंसिस्टेंसी कह लें। हमें इन जैसे 2 और बैट्समैन चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप पे, कि हम सिर्फ एक बैट्समैन पे इन्हिसार ना करें कि अगर वो चल गया तो हमारी टीम बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, वो ना चला तो हम बंडल आउट हो जाएंगे, बोल्ड आउट हो जाएंगे ऑन अ लोअर टोटल। तो ये क्रिकेट है और आपको पूरी प्रॉपर बैटिंग लाइनअप चाहिए, पूरे 6 अच्छे बैट्समैन चाहिए, तब आप दुनिया की मैं कहूँगा कि मजबूत टीमों के सामने मुकाबला कर सकें। फॉर श्रीलंका, प्रभत जयसूर्या who captured 9 wickets in the first test match and 3 in the first inning of second test match, captured 5 wickets and he finished with 17 wickets in the 2-match series and was also adjudged man of the series। और इस मैच के मैन ऑफ द मैच, जी हाँ, धनंजय डिसिल्वा who scored a century in the second innings was declared man of the match. South Africa with 71.43 is at the top of the table, followed by Australia with 70% win ratio and Sri Lanka with 53.33 is at number 3. India with 52.08 is at number 4, while Pakistan with 51.85 is at number 5. Sri Lankan win percentage at this venue is 55%. They have played 40 matches and have won 22 and have lost 12 at Goa. And this is obviously the highest total to be scored on the 5th and final day. Previously it was held by Australia, who scored 404 runs on the 5th and final day of the test match against England at Leeds in 1948. And Pakistan were required to bat almost 150 overs in their second inning. The most Pakistan have batted in the second inning is 171 overs against Australia at Karachi, when they scored 443 runs for the loss of 7 wickets at Karachi this year. Pakistan have dropped Azhar Ali, who have played 51 consecutive test matches and overall 95 test matches for Pakistan, but 51 consecutive from 2015 to 2022. Previously, the most consecutive test matches played for Pakistan was Asad Shafiq, who played 72 test matches from 2011 to 2022. And in the list, second spot was held by Javed Miandad, who played 53 test matches from 1977
to 1984. Hasan Ali cost Pakistan T20 World Cup not just because of that crucial cap drop, but he had been consistently mediocre throughout the tournament, including the semi-final, where he went for 44 in the last 4 overs without taking a wicket. The only format that was working for him was Test cricket. He has cost Pakistan a World Test Championship match against the West Indies, bowled at an average of 96 in the last Test series versus Australia, and went wicketless against Sri Lanka in both the innings of this second Test match while conceding 103 runs. पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए बहुत ज़रूरी है कि हसन अली की रिप्लेसमेंट हमें मिल जाए, कि हसन अली की अगर T20 वर्ल्ड कप से अब तक की परफॉर्मेंस देखी जाए तो बड़ी डिसअपॉइंटिंग। कहा जा रहा था कि कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में बहुत अच्छा परफॉर्म करके टेस्ट मैच ये वो फॉर्मेट है जो उनको सूट करता है, जहां वो बॉल को स्विंग कर सकते हैं, लंबे स्पेल कर सकते हैं और पाकिस्तान के लिए विकेट ले सकते हैं। तो हमने इस टेस्ट मैच में देख लिया कोई इन्होंने खिलाड़ी आउट नहीं किया, और इससे पहले भी अगर उनकी परफॉर्मेंस देखी जाए अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, अगेंस्ट श्रीलंका इन द फर्स्ट टेस्ट मैच, तो कोई ऐसी मैं कहूँगा परफॉर्मेंस नहीं थी। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पाकिस्तान के और ऑप्शंस जो हैं, जिसमें हारिस रऊफ़ हैं, फ़हीम अशरफ हैं, मोहम्मद हसनैन हैं, बेताशा और फास्ट बॉलर्स हैं, मूसा खान है, इनको भी देखना पड़ेगा और फिर इनको मौका दिया जाए, इनको ट्रेन किया जाए, इनको ग्रूम किया जाए। क्योंकि हसन अली, हमने देखा कि शाहीन शाह अफरीदी अगर अनफिट हैं तो दूसरे एंड से, एक एंड से तो नसीम शाह ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, लेकिन हसन अली की बॉलिंग ने हमें डिसअपॉइंट किया, और जिसकी वजह से श्रीलंका के, अगर उनके कैप्टन की बात की जाए, करुणारत्ने की दोनों इनिंग्स में पहले टेस्ट मैच में शाहीन शाह अफरीदी ने जल्दी आउट कर लिया था, उसकी वजह से उन पर प्रेशर आया। लेकिन यहाँ आपने देखा कि एंड में भी बैटिंग करने आए, बैक की थोड़ी सी उनको पेन था करुणारत्ने श्रीलंकन कैप्टन, और फिर उन्होंने धनंजय डिसिल्वा के साथ एक 126 रन की पार्टनरशिप की, और इस पार्टनरशिप की वजह से दे फिनिश एट 360 फॉर 9, और इस उन्होंने पाकिस्तान को एक जो टोटल दिया, सेट किया टोटल फॉर द फोर्थ इनिंग, दैट वाज 507 रन। तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए सब कुछ अच्छा है। डिफरेंट कंडीशन, डिफरेंट टीम्स के अगेंस्ट आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए, आपका कॉम्बिनेशन हो चाहिए, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देखना पड़ेगा कि हसन अली की जगह हम किस और प्लेयर को चांस दें, ताकि हमारा फास्ट बॉलिंग अटैक जो है वो पोटेंट रहे, और हम हर वक्त नए बॉल से भी और पुराने बॉल से रिवर्स स्विंग करके विकेट्स हासिल करते रहें। Babar Azam, who has scored 81 in the second inning, is the youngest Pakistan captain to score 1,000 runs in Test cricket. He achieved the target at an age of 27 years and 286 days. Previously, the record was held by Javed Miandad, who achieved 1,000 runs as captain for Pakistan in 28 years and 126 days, while Salim Malik is third in the list, who achieved the target at an age of 31 years and 296 days. Babar Azam becomes the first Pakistan and only the 5th overall to score 1,000 runs as captain in all formats of the game. He is also number 3 in the ranking of ICC Test batsmanship, replacing Steve Smith of Australia. Prior to Babar, Virat Kohli of India, Kane Williamson of New Zealand, Faf du Plessis of South Africa, and MS Dhoni of India have achieved 1,000 runs across all formats. अब बात करते हैं रिजवान की। रिजवान को क्यों प्रेफर किया जा रहा है? क्योंकि रिजवान की अगर टेस्ट मैच की एवरेज की बात की जाए, 1000 रन बनाए हैं रिजवान की, तो रिजवान की पाकिस्तान की अगर विकेट कीपर्स की बात की जाए, विकेट कीपर बैट्समैन की बात की जाए, तो सबसे बेहतरीन एवरेज है, क्योंकि 36 इनिंग्स में रिजवान हैव स्कोर्ड 1197 रन एट एन एवरेज ऑफ 42.75, और उनके बाद लिस्ट में दूसरे नंबर पे former Pakistan captain and wicket-keeper batsman Sarfraz Ahmed, who scored 2,657 runs in 86 innings at an average of 38.39. And third in the list is Kamran Akmal with 2,648 runs from 92 innings at an average of 30.79. With Pakistan losing to Sri Lanka, Misbah-ul Haq remains the last Pakistan captain to win a test series in Sri Lanka. Last Asian batsman to whitewash England in Test. First Pakistani captain to win a Test versus Australia in 21st century. Only Pakistani captain to win a Test series in West Indies. When we talk about most runs as a captain since 2020 in international cricket in all formats, Babar scored 3,441 runs at an average of 52.93 and a strike rate of 81.06 with 9 centuries. Followed by Joe Root of England
with 2,530 runs, and Virat Kohli of India with 1,914 runs, while Aaron Finch of Australia is fourth in the list with 1,793 runs. Babar Azam's last 14 innings in international cricket are 81 in the second test match with 16 in the first inning, then 55 and 119 in the first test match, while he scored 177, 103, 66, 105 not out, 114, 57, 55, 67 and 196 runs. Shaheen Shah Afridi has surpassed Jasprit Bumrah of India and has taken number 3 spot in the ICC Test ranking for bowlers. Okay, anyways, on this note, we come to the end of our show. Till the next program, it's goodbye from Sports 360. Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.